आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 131। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि इसके दूसरे पार्ट में जहां ग्राफ ड्रॉ करना है थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी पार्ट्स में कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्टेन फील्ड हैज द फॉर्म U इक्वल्स टू A अपॉन R स्क्वायर माइनस B अपॉन R, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। है ना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा पिक्चर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यही वो फील्ड है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में कहा गया है। इस फील्ड में एक पॉइंट है, इसको हम C से डिनोट करते हैं, और बेसिकली ये जो C है अपने फील्ड का सेंटर है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस सेंटर से R डिस्टेंस पर अगर आपने एक पार्टिकल को रखा है तो इस पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वह है U इक्वल्स टू A अपॉन R स्क्वायर माइनस B अपॉन R। यहाँ पर A और B दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। अब क्या क्या करना है हमको, तो सबसे पहले पार्ट A में हमको R की वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, और R की उस वैल्यू को यहाँ पर R0 से शो किया गया है, राइट। दूसरा पॉइंट है कि हमें ये भी चेक करना है कि हमारा पार्टिकल इस R0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि जब भी इस बुक में ये कहा जाए कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेडी है, इसका मतलब कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है ना। तो हमको ये चेक करना है कि R0 पर हमारे पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या कुछ और है। तो चलिए हम लोग देखिए जानते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो अपने पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक बेसिक फार्मूला है F इक्वल्स टू माइनस डेल U के बराबर। अच्छा, यहाँ पे ये समझो U केवल एक ही वेरिएबल R का फंक्शन है, तो इस केस में हमारे पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा माइनस DU बाई DR, राइट। तो देखिए हमने बेसिक फार्मूले से स्टार्ट किया और यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स 0 होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले फोर्स निकालना है और फिर उसको 0 से इक्वेट करके R0 की वैल्यू हम निकाल ले जाएंगे। तो फोर्स निकालने के लिए देखो यहाँ पे जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो देखो क्या क्या होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा हो जाएगा -2A बाई R क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये तुम्हारा हो जाएगा B अपॉन R स्क्वायर, है ना। चूँकि फोर्स 0 है इक्विलिब्रियम पर तो ये जो ब्रैकेट में है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास निकला कि इक्विलिब्रियम पे चूँकि F 0 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2A बाई R क्यूब प्लस B बाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहाँ से बेटा हमारा जो R निकलेगा वो हो जाएगा 2A बाई B के बराबर। और ये क्या है, आपके इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको आप R0 से डिनोट करो। तो यहाँ तो हमारे पास एक बात क्लियर हो गया कि चलो भैया R इक्वल्स टू R0 मतलब 2A बाई B पर अपना पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अब ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा ये देखना है हमको, मतलब ये चेक करना है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम हो जाता है ना। मतलब ये है कि ये जो हमने निकाला, देखिए ये जो हमने निकाला वो कितना है, वो तो है DU बाई DR, है कि नहीं। ये है -2A बाई R क्यूब प्लस B बाई R स्क्वायर। हमको इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो D स्क्वायर U बाई DR स्क्वायर जब हम लोग करेंगे
तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 6a/r⁴ माइनस 2b/r³ और बेसिकली हमको r की वैल्यू r0 इसमें रख करके ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि ज़ीरो है। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि r = r0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और वही हमको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे रखता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें हमको d²u/dr² की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको सिर्फ इसका साइन चेक करना है। तो यहाँ से हम छोटा सा एक काम करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसमें से देखिए ऊपर 2 कॉमन है, नीचे r³ कॉमन है, तो हमने 2/r³ ऐसे कॉमन ले लिया। यहाँ पे हो गया 3a/r माइनस b, है ना, r³ जो कि अपने कॉमन ले ही लिया था। ये क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया u का। अब आपको r = r0 यहाँ पे रख के देखना है। तो जैसे ही आप इसको रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 2/r³ और ये हो जाएगा 1.5b, है ना, सिंपल सी बात है। सॉरी, माइनस b भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा पॉजिटिव आ गया, क्योंकि b ऑलरेडी पॉजिटिव था। इट मीन्स कि ये प्रूव हो गया कि r = r0 पर हमारे पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, मतलब पार्टिकल हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हमने पहला पार्ट बड़ा आसानी से कर लिया। दूसरा पार्ट भी बड़ा आसान है, हालांकि इसमें जो छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा अगर हम दूसरे पार्ट को प्रॉपरली करना चाहते हैं। तो पहले समझो कि दूसरा पार्ट कहता क्या है। दूसरा पार्ट कहता है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले समझा जाए थोड़ा सा, हालांकि इसको देख के आपको लगता होगा कि इसमें क्या समझना है, लेकिन हल्का सा समझना है, इस चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ समझो कि हमने फिर से वही फील्ड ड्रॉ कर दिया। उसमें सी क्या था, सी को हमने सेंटर ऑफ फील्ड लिया था। अच्छा समझो जरा, यहाँ पे अगर r डिस्टेंस पे हमारा पार्टिकल है तो हमने तो कहा कि पोटेंशियल एनर्जी a/r² माइनस b/r के फॉर्म में गिवन है। तो भैया जो यहाँ पे फोर्स होगा, अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाए तभी ये फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे हम लोग। दूसरे लैंग्वेज में कहिए कि अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि r चूँकि डिस्टेंस है और इसको पॉजिटिव लेना है, तो इधर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, इट मीन्स इधर का डायरेक्शन नेगेटिव होना चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए मतलब F की वैल्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। अब हम फोर्स का मतलब जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि मुझे चाहिए फोर्स। कहाँ था भाई फोर्स, हमारा फोर्स था, मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये फोर्स था हमारा 2a/r³ माइनस b/r², है ना। फोर्स जो था 2a/r³ माइनस b/r²। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो एक बार फिर से चेक करना है मुझे। हाँ 2a, हाँ ठीक है। तो ये फोर्स है भाई, फोर्स भी r का फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग dF/dr = 0 कर देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और हम लोग ये जानते हैं कि इसेंशियल कंडीशन किसी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। यहाँ देखिए जब आप इसको करेंगे तो -6a/r⁴ हो जाएगा और ये प्लस 2b/r³ = 0 हो जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका r जो आएगा वो आ जाएगा 3a/b के बराबर। मतलब इसी r की वैल्यू पर हमारा फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है।
अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए, है ना, तो क्या होना चाहिए जरा देखिए, डबल डेरिवेटिव करेंगे आप, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी आर स्क्वायर करेंगे, ये तो करना ही है हमको। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6 चौके 24, 24a अपॉन आर टू द पावर 5 माइनस 6b अपॉन आर के पावर 4, 6 है। एक बात और इसमें नोट कीजिए कि आर की वैल्यू हमको इसमें रख करके सिर्फ ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसके लिए हमको बहुत सिंपल सा काम है, मैं कुछ कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन अगर मैं लूँगा तो यहाँ से मेरा आ जाएगा थोड़ा सा डी स्क्वायर एफ अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ऊपर 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, नीचे आर के पावर 4 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा आपका 4a बाई आर माइनस 3b, है ना, ये 3b। समझिए जरा, जब इस r की वैल्यू यहाँ, एक काम करो इसको ना r डैश कह दो, तो जब r डैश की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये वाला तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पे सिर्फ तुमको रख करके देखना है। तो यहाँ जब रखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6/r4, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ रखो, तो 4a बाई 3ab माइनस 3b, है ना, ये कट गया। ऑब्वियसली देखिए ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि हमारा जो फोर्स है वो r इक्वल्स टू 3a/b पर मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करता है, मतलब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। अब r इक्वल्स टू 3a/b पर फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ये देखने के लिए हम सिंपली r डैश की वैल्यू इसमें रख देंगे। अगर नेगेटिव आता है तो फोर्स अट्रैक्टिव हो गया, हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो फोर्स रिपल्सिव हो गया। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो जरा देखना, यहाँ पर एफ मैक्स की वैल्यू मैं निकालता हूँ। तो यहाँ भी चूँकि हमको केवल साइन देखना है तो मैंने 1/r² से कॉमन कर दिया, यहाँ हो जाएगा 2a/r माइनस b। अच्छा, r की वैल्यू जब ये रखोगे तो देखो कितना आता है, 1/r², यहाँ 2a 3a/b, b देखिए तो चला गया। देखिए बड़ा आसानी से आप ओको लग रहा हो यहाँ पे कि ये नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि r इक्वल्स टू 3a/b पर हमारा जो पार्टिकल है उस पर लगने वाला फोर्स, पहली बात तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का है, और दूसरी बात कि वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया है ना, वैल्यू देखिए निकाल दिया हमने, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो बहुत आसान था। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इसका ग्राफ ड्रॉ करते समय थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नाउ स्टार्टेड। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो देखो, पहला ग्राफ प्लॉट करना है हमको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मेट था वो a/r² माइनस b/r के रूप में ऐसे गिवन है ना। और क्या देखा था, और हमने देखा था कि r0 जो कि 2a/b होता था, इस पर हमारा u जो है वो मिनिमम है। तो पहले तो हम मिनिमम निकाल करके देखते हैं कितना हुआ, है ना। तो u मिनिमम कितना हो गया, u मिनिमम देखिए, जब आप यहाँ रखोगे r की वैल्यू, हमको सिर्फ ये देख करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो, वैसे भी नेगेटिव होना है, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी है ना मिनिमम पर नेगेटिव नहीं होगा तो पार्टिकल फील्ड से बॉन्डेड ही नहीं होगा। अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े हैं तो थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। तो यहाँ पे रखिए अच्छा r² में से एक काम करो, रखो वैल्यू, तो हो जाएगा ये r0 ना, तो ये हो जाएगा 4a² बाई b², तो b² तो बेटा ऊपर चला गया, माइनस b, ये 2a/b, इतना आ गया। एक देखो कटेगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ मेरा आ गया b² बाई 4a माइनस b² बाई 2a। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ गया। तो इतना तो हमको पता है कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में है, राइट। चलिए, अच्छा अब a और b ये सब की वैल्यू दिया नहीं है, बट हम इसका नेचर जान सकते हैं। समझो, जब r को तुम इनफाइनाइट कर दोगे, जैसे जैसे देखो r को बढ़ाओगे ये चीज़ घटेगा, ये चीज़ घटेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि r टेंड्स टू इन्फिनिटी, u टेंड्स टू जीरो। अब जरा देखो, r को आप नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि r तो आपका डिस्टेंस है सेंटर से, तो मतलब आपका ग्राफ इधर नहीं हो सकता है, यहाँ से लेके आगे ही हो सकता है। जैसे जैसे हमारा r जीरो की तरफ टेंड होगा ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूं तो ये r की वैल्यू था, ये था 2a बाई b। और हम लोगों ने मैथ में थोड़ा सा ग्राफ देखा है कि मिनिमम के लिए कुछ ग्राफ इस टाइप से होता है, तो हल्का सा शेप यहाँ पर बना ए कुछ ऐसे। उसके बाद हमने ये एनालाइज कर लिया कि जैसे जैसे हमारा r बढ़ेगा वैसे वैसे u की वैल्यू ज़ीरो की तरफ जाना है। दूसरा हमने ये देखा कि जैसे जैसे r घटेगा वैसे वैसे u की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो कुछ इस शेप का u का r के वर्सेस ग्राफ बन गया हमारा। अब दूसरा ग्राफ है हमारे पास FR निकालने के लिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हमने ये निकाला था कि पहली बात तो ये है कि F का जो मैक्सिमम वैल्यू आया था वो आया था नेगेटिव में, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स था, और ये आया था R इक्वल्स टू 3a बाई b पर। तो 3a बाई b कहीं इधर होगा, मान लो यहाँ पे कहीं है, हमने ऐसे ही है ना, ये हमने कह दिया R इक्वल्स टू 3a बाई b। यहाँ पर हमारे फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आना है, वो भी नेगेटिव में। अच्छा, उसके R की वैल्यू अगर हम इससे कम रखेंगे तो पहली बात मैं थोड़ा बना दूं, है ना, इससे अगर R की वैल्यू अगर हम कम रखते हैं तो मेरा फोर्स धीरे धीरे अट्रैक्टिव से चेंज होता हुआ रिपल्सिव की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग R बढ़ाएंगे, अभी हमने अगर फोर्स का भी स्ट्रक्चर देखा है तो फोर्स का देखेंगे तो हमारा -2a बाई r³ प्लस b बाई r² इस फॉर्मेट में है ना। यहाँ भी देखो, जैसे जैसे तुम r को बढ़ाओगे वैसे वैसे f तुम्हारा जीरो की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे r को घटाओगे f तुम्हारा, है ना, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से, ये 3 है, कुछ इस टाइप से इसका भी ग्राफ बन गया। तो ध्यान रखना है, क्योंकि a और b हमको गिवन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमको अप्रॉक्सीमेशन ही लेके चलना पड़ेगा। तो हम अपने इस f वर्सेस r या u वर्सेस r के ग्राफ को अप्रॉक्सीमेटली ही ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्ट ड्रॉ करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।